हाय फ्रेंड्स, आई एम यतेंद्र कुमार। आज हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के आकार, भार, वजन, लंबाई तथा आंतरिक अंगों का बढ़ना शामिल है। यह मात्रात्मक रूप में होती है, अर्थात वे परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र, बाल्यावस्था में थोड़ा मंद तथा किशोरावस्था में बाल्यावस्था से तीव्र हो जाती है। परिपक्वता प्राप्त करने पर अभिवृद्धि रुक जाती है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होती है, जबकि विकास चहुमुखी होता है। यानी कि अभिवृद्धि जो है हमारे शरीर से संबंधित जो वृद्धि है या शरीर से संबंधित जो विकास है उसके बारे में होती है या उससे संबंधित होती है। इसकी परिभाषाएं सोरेनसन ने दी है। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के आकार व भार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी कि इनका कहना है कि अभिवृद्धि शरीर व उसके अंगों के आकार में वृद्धि या भार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। यानी कि शरीर का बढ़ना या शरीर के अंगों के बढ़ना या शरीर से के किसी भी भाग में जो वृद्धि होती है उसका मापन हम कर सकते हैं। फ्रैंक के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि है। फ्रैंक के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि है। दोस्तों, ये फ्रैंक की जो अभिवृद्धि की जो परिभाषा है ये पहले भी आ चुकी है, पहले भी एग्जामों में आ चुकी है। विकास जीवन पर्यंत तथा वर्तुलाकार होता है। यानी कि विकास हमारे जन्म से लेकर के वृद्धावस्था या मृत्यु पर्यंत तक यह चलता रहता है। मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल हैं। संरचनात्मक के साथ प्रकार्यात्मक कार्य भी शामिल है। शरीर के अंगों में परिवर्तन, प्रकारों में जटिलता में वृद्धि, सामाजिक कौशलों में वृद्धि, सोचने समझने की योग्यता में वृद्धि, क्रमबद्ध एवं अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन। वृद्धि विकास की बृहद प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। यानी कि जो अभिवृद्धि है वो विकास का सिर्फ एक पहलू ही है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर न होने पर भी विकास होता रहता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विकास हमारे शरीर में शारीरिक पक्ष, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि होता है। यानी विकास हमारा चहुमुखी जो बदलाव आता है, चहुमुखी जो विकास होता है वो विकास के अंतर्गत आता है। इनकी परिभाषा जेम्स ड्रेबर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में सतत रूप से चलती है। यह परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होते हैं। ये विकास तंत्र को सामान्य रूप से परिवर्तित करते हैं। यह प्रगति का मापदंड है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं व नवीन परिवर्तन प्रकट होते हैं। श्रीमती हरलॉक का कहना है कि हमारे जो शरीर है, शरीर का में नए नए परिवर्तन आते हैं और हमारे जो मानसिक जो वृद्धि होती है उसमें भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है, यह विकास के नाम से जानी जाती है। यानी कि मुनरो का कहना है कि वह परिवर्तन जो
भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है वह विकास कहलाता है। हरलॉक के अनुसार परिवर्तन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन यानी कि शारीरिक आकार, भार, लंबाई में परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन यानी कल्पनाशीलता से बालक का वास्तविकता की ओर बढ़ना। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप, दूध के दांतों का गिरना यानी जो बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था जो होती है तो बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो उम्र के बढ़ते हुए या उम्र में वृद्धि करते हुए गिरने लग जाते हैं और नए दांतों का आगमन हो जाता है। नए चिन्हों का आगमन, स्थायी दांतों का आगमन, दाढ़ी मूंछों का आना, बगलों तथा गुप्तांगों पर बाल आना। अब देखिए अभिवृद्धि व विकास में क्या क्या अंतर है। अभिवृद्धि व विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक संख्यात्मक होती है, लेकिन विकास गुणात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक और संख्यात्मक होता है। अभिवृद्धि संकुचित अर्थ में होती है, लेकिन विकास विस्तृत व व्यापक अर्थ में होता है। इसका स्वरूप बाह्य होता है यानी कि अभिवृद्धि बाह्य रूप से दिखाई देती है, लेकिन विकास आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार का होता है। अभिवृद्धि यह निश्चित समयावधि तक रहती है, लेकिन विकास अनिश्चित या जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। अभिवृद्धि केवल आकार, भार व लंबाई बढ़ने से संबंधित है, लेकिन विकास संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है। अभिवृद्धि रचनात्मक होती है, लेकिन विकास रचनात्मक व विनाशात्मक होता है। अभिवृद्धि यह विवृद्धि सूचक है, लेकिन विकास विवृद्धि प्लस ह्रास का सूचक है यानी कि विकास में ह्रास भी होता है और वृद्धि भी होती है। नोट, विकास में परिवर्तन प्रगतिशील होते हैं या विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो प्रगतिशील होते हैं। जैसे बालक चलने से पहले पैरों का संतुलन बनाना सीखता है और बालक में बोलने से पहले बबलाना यानी कोइंग अवस्था आती है। विकास में परिवर्तन क्रमबद्ध होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने से पहली वाली अवस्था पर निर्भर होती है और उससे पहले नहीं हो सकता। यानी कि विकास में जो अवस्था नेक्स्ट अवस्था आती है, उस नई अवस्था आती है वह पहली अवस्था पर ही निर्भर होती है। जैसे बालक सर्वप्रथम घुटनों के बल चलता है और उसके बाद ही खड़ा होकर चलता है और चलने के बाद ही दौड़ना सीखता है। ये परिवर्तन स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं